Good morning, everybody. This is जितेंद्र कुमार सिंह। सबसे पहले मैं आप लोगों को होने वाले विषय पर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, आई विल टेल यू टुडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ English communication, how we can increase our communication, and what are the barriers, what are the obstacles which comes while you try to speak in English. So you know that on personal level, on social level, school level, the professional level and global level, English communication has become very important, because either you are dealing with Hindi or not, you know other language or not, but English has become multinational communicative language. If you know English, you can communicate, you can survive, you can go anywhere. But the matter is that इसको पढ़ाया कैसे जा सकता है और इंग्लिश हम लोग बोल कैसे पाएंगे, इसके this is the biggest problem the student face, I think. तो उसी पर चर्चा करने के लिए I have some suggestions, I have some ideas which can increase your vocabulary as well as your communication in English. आप कहीं न कहीं कभी न कभी इंग्लिश से कभी न कभी इंग्लिश की बुक्स पढ़े होंगे या इंग्लिश का क्लास किए होंगे। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द concept of that. मैं लगभग 4-5 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जिसमें एक तो बैरीज, आपके इंग्लिश बोलने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, दूसरा उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो हम समझते हैं कि दिक्कतों में सबसे बड़ा दिक्कत जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का है वो है हेजिटेशन। आप में से, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बहुत जानते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करें, बात कैसे करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है और लोग इसको कर नहीं पाते। तो हेजिटेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं कि हेजिटेशन है, शर्म आ रही है, मैं बोल नहीं पाऊँगा, ये जो इनर ऑब्स्टिकल्स हैं, इनर बाउंड्री बैरियर्स हैं, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। हेजिटेशन भी कितने प्रकार का होता है। एक पर्सनल लेवल का हेजिटेशन होता है। पर्सनल लेवल का हेजिटेशन ये होता है कि हम चीज़ें जानते हैं बट वी कैन नॉट स्पीक, वी कैन नॉट कम्युनिकेट, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट। एक डर जो होता है खुद से लगता है कि मैं बोल पाऊँगा या नहीं, मुझे इंग्लिश आती है या नहीं। तो ये एक कॉन्शस प्रॉब्लम है कि सब लोग सबसे पहले अपने आप से हेजिटेट करता है। दूसरा जो हेजिटेशन होता है वो सामने वाले से होता है। आप सपोज दैट आप अपने लेवल का हेजिटेशन ख़त्म कर देते हैं, आप लाउडली बोलना धीरे धीरे चालू कर देते हैं,
ये तो सामने वाले का हेजिटेशन आता है। सामने वाले के हेजिटेशन में क्या है कि आप महसूस करते हैं कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे हो सकता है सामने वाला मेरा मजाक उड़ाए, हो सकता है गलत हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको क्या करता है, ये भी लोग कहते हैं कि बहुत अंग्रेजी झाड़ने आ गए हम लोगों के सामने। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूसरे लेवल के हेजिटेशन में आती हैं। थर्ड लेवल का एक हेजिटेशन जो जिसको मैंने कैटेगराइज किया है, वो होता है अपोजिट सेक्स के प्रति हेजिटेशन। जैसे लड़का है तो लड़की से बात करने में शर्माएगा, लड़की है तो लड़के से बात करने में शर्माएगा। जब ये दो लेवल आप पार कर देते हैं तो थर्ड लेवल आता है, जिसको हम लोग, एक लड़का है लड़की से कैसे बात करेगा, लड़की है लड़का से कैसे बात करेगी। दे फील मच हेजिटेशन वाइल कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। ये तीसरे लेवल का हेजिटेशन होता है। एक चौथे लेवल का जो यूनिवर्सल हेजिटेशन है, दैट इज कॉल्ड कम्युनल आप कह सकते हैं, या कम्युनिटी के प्रति या सोसाइटी के प्रति, या मास हेजिटेशन। 10 लोग बैठे हैं, हमको वहाँ कुछ कहना है, पहले से ही डरे हैं कि 10 लोग 10 तरह के विचार जो है कि देंगे। Whatever I speak, I will tell them either it will be correct or incorrect। ये दिमाग में चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लोग मेरे बारे में, इतने लोग बैठे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ न कुछ जानते हैं, तो हम कैसे अपनी बातों को रखेंगे। तो इस तरह का हेजिटेशन होता है। तो ये 4-5 तरह के जो हेजिटेशन होते हैं, ये आपको बोलने से रोक देते हैं, आप अंग्रेजी बोलने से भी रोक देते हैं आपको। कैसे इनको दूर किया जाए, तो जो दूर करने का तरीका है उसमें लगभग हम 4-5 चीज़ें बताएंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो हम समझते हैं यू विल बी बेटर टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश वन डे। टाइम लेगा, और ये 3 महीने में अंग्रेजी बोलना, सीरियल फराटेदार इंग्लिश बोलना, ये सब एलिजन्स हैं, दीज आर दी अट्रैक्शन। हाँ 3 महीने में हम अंग्रेजी बोल लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन ये इनकी सत्यता ये है कि ये 3 महीने का कोर्स इनके लिए है जो एवरीथिंग इन ग्रामर दे नो। ग्रामर में सब कुछ जानते हैं, उनको सिस्टम से सबको बैठाना है, सब जानते हैं, उनको सिर्फ हेजिटेशन कम करना है, ये उनके लिए। तो हम समझते हैं कि 90 दिन काफ़ी नहीं है एक लर्नर को जो अंग्रेजी बोलना चाहता है, जिसने अंग्रेजी का ABCD भी ना जाना हो कम्युनिकेशन वे में, तो उसके लिए 3 महीने तो दैट विल बी नॉट इनफ। तो देयर आर 3rd, 4th, 5, 6 thing that I am going to mention here, which help you to increase your vocabulary, and finally you will be able to communicate in English. First is, what is first? First is reading English loudly, very loudly। क्लास में आप पढ़ते हैं, जब आपको टीचर बोलता है कि आप मन में याद करिए, मन में पढ़िए, मन वाला नहीं, लाउडली। आप कुछ भी पढ़िए, चाहे तो हिंदी के सब सब्जेक्ट्स पढ़िए। मोस्टली the CBSE students, they have the opportunity to read almost all the subjects except Hindi and English। They have their subjects in English। सिर्फ हिंदी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं, यू हैव टू रीड दैट बुक, दैट लेसन, दैट कंटेंट, दैट सेंटेंस लाउडली। बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए, ताकि दिस कैन इरेज, दिस कैन रिमूव योर पर्सनल हेजिटेशन। एक बार कभी लाउडली पढ़ करके देखिए, दोबारा जब आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा इट इज़ वेरी इजी, बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। आप करके देखिएगा।
तो ये लाउडली रीडिंग क्या करता है कि आपके अंदर का हेजिटेशन ख़त्म करता है, पर्सन जो आपके पर्सनल लेवल का हेजिटेशन है उसको ख़त्म करता है। द सेकेंड आई मेंशन हियर न्यूज़पेपर रीडिंग। देखिए जब बच्चे क्या सभी लोग अपना सब्जेक्ट्स पढ़ पढ़ करके ऊब जाते हैं, तो एवरी student who aspires for communicating English, either they are preparing for something, they live somewhere, they do something, at least 1 hour they spent in reading newspaper, at least 1 hour। तो उसी आवर को आप हिंदी पेपर न्यूज़पेपर की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर कर दीजिए। उससे न्यूज़पेपर से क्या होगा कि नए नए जो शब्द हैं, एक तो आपका न्यूज़ भी जो है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं समझ में आएगा, बट फाइनली हफ्ते भर बाद धीरे धीरे आप न्यूज़ को समझना चालू कर देते हैं। जब न्यूज़ को समझना चालू कर देते हैं तो आप इंग्लिश भी धीरे धीरे समझना चालू कर देते हैं कि यस ये जो वर्ड है इसके कंसेप्ट में लिखा हुआ है। द न्यूज़ पेपर रीडिंग इज़ वेरी मस्ट। थर्ड इज जो सब टाइटल की मूवीज़ हैं आजकल, मोस्टली मूवीज़ हैं सब टाइटल। एक हिंदी बोलेगा, जैसे जब कैरेक्टर बोलता है उसका नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन होता जाता है, सब टाइटल लिखा जाता है, उसको देखिए। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो उसको देखिए, सब टाइटल से मूवी। एक सबसे बड़ा इंग्लिश में हिंदी एक हॉलीवुड में मूवी बनी है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट मूवी। वो अमिताभ बच्चन की मूवी है, वो इंग्लिश में है और वो जो एक्सेंट है वो इंडियन है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू to understand, to speak, and to know what is English or how to speak in English। तो जो सब टाइटल्स की मूवी हो आप उनको देखिए, उस पर क्या बोल रहा है हिंदी का सेंटेंस नीचे ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश का सेंटेंस आता है। तो डबल, बिकॉज while speaking 2 things you have to do, one system of the sentences in your mind and again translation also। तो ये सब टाइटल्स की मूवी देखिए। चौथा जिसको हम मेंशन करना चाहते हैं वो है कॉमिक्स पढ़ना। कॉमिक्स हो गया, इंग्लिश में अब कॉमिक्स आती हैं, कॉमिक्स पढ़िए। छोटे छोटे मैगजीन्स हैं उसको पढ़िए, जो इंग्लिश में, नॉट इन हिंदी। कॉमिक्स, मैगजीन्स, स्टोरी बुक्स पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, सब्जेक्ट से हट करके कुछ पढ़िए। कहीं जा रहे हैं एक तो आप इंग्लिश का नॉवेल ले लीजिए या कॉमिक बुक्स ले लीजिए इंग्लिश का, ट्रेन में बैठ गए पढ़ते रहिए, बस में बैठ गए पढ़ते रहिए, खाली हैं पढ़ते रहिए। ये आपके वोकैबुलरी को, ये शब्द भंडार को इंक्रीज करेगा और सेंटेंस को समझने में क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद एक एवरी डे आई थिंक अर्ली इन द मॉर्निंग आप आपका विविध भारती हो गया, 2 चैनल इस समय आई थिंक चल रहे हैं जो इंग्लिश के लिए हैं रेडियो पर। एक सुबह जो बुलेटिन आता है, और शाम को, अभी इस समय कोरोना के समय स्पेशली शाम को बुलेटिन आता है कोरोना अपडेट्स के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको सुनिए, उसको सुनिए और ध्यान से सुनिए। पहले नहीं समझ में आएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं समझ में आएगा, आंसर नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसको सुनना समझना चालू कर देंगे। ये चीज़ें होती। तो ये सब चीज़ें हैं, दीज आर दी वेरियस स्टेप which can increase your vocabulary, as well as they will provide you, they will give you the confident to speak in English। कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट कैसे होगा, जब आप हेजिटेट नहीं करेंगे। हेजिटेशन कितने प्रकार का होता है,
इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आई टोल्ड यू। तो हम समझते हैं दिस इज द बेटर, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी। आप घर पर बैठे हैं, आप गर्मी की छुट्टी है, जून महीना है, मना रहे हैं, दैट्स बेटर, but you have to do something useful, beneficial for yourself also, your parents also, as well as that will help you in your future also. I think English communication is must. It will help you in every area of life, either the professional life, personal life, global level. It will access you, it will proceed your success surely. तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें, दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हाउ टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।